नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 अर्थात एमपी टेट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 5 मार्च से, तो उस कड़ी में आज हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न 7 तारीख को जो परीक्षा हो चुकी है 7 मार्च को, उस परीक्षा के प्रश्न हैं। तो हमारे पास लगभग 15 प्रश्नों का कलेक्शन है। ये सभी 15 प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका हल बताते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इस प्रकार के प्रश्नों पर अच्छी प्रैक्टिस करें, जिससे आप सफल हों। उसके लिए हमारा वीडियो देखते रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, वीडियोज अच्छे लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न यह है कि यदि 21 भेड़ उतने ही चारे की खपत करती हैं जितना कि 22 गाय, तब कितनी भेड़ें उतने चारों को खाएंगी जितना कि 132 गाय खाया करती हैं। देखिए, अनुपात और समानुपात का है, तो यहाँ पर हम एक तरफ भेड़ अनुपात भेड़ समानुपात गाय अनुपात गाय लिख देते हैं। तो देखिए, भेड़ कितनी है? 21 भेड़, यहाँ पे 21 लिखते हैं। अब कितनी भेड़ें उतने चारों को खाएंगी, यानी यक्ष भेड़ें। तो यहाँ पर हम एक जगह तो 21 भेड़, दूसरी जगह यक्ष भेड़। समानुपात गाय, तो ये गाय कितनी है? 22 गाय और 132 गाय। इस तरह से हम इसको लिखते हैं इस पैटर्न में। इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 22 यक्ष और इसका मल्टीप्लिकेशन 132 गुणे 21। यक्ष बराबर 132 गुणे 21 बटे ये 22। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो उत्तर हमारा आता है 126। तो इसका आंसर जो होगा 126 आएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रृंखला के 5वें दशक का मान क्या होगा? ये श्रृंखला है, देखिए 19, 10, 12, 9, 11, 13, 21, 18, 23। इसको हम एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, माने बढ़ते हुए क्रम में। 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21 और 23। तो ये जो है इसका 5वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 13। तो इसका आंसर जो होगा 13 होगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है? अब देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, अर्थात 40/100 गुणे 100, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना? 100/40 गुणे 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 250 आएगा। एक शून्य ये काट देते हैं, एक ये काट देते हैं, ये 25, 25 दहम 250। तो इसको आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। अब अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, 2 व्यक्तियों के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 25% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा? 2 व्यक्तियों के वेतन का अनुपात कितना है? 4। ये 2 व्यक्तियों का वेतन है, एक 4 और एक 5। 4 और 5 का अनुपात है। अब इसको हम 4 और 5 के अनुपात को अब हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं। तो उनके वेतन में क्रमशः 25% का, जिनका ये 40 है, उन 40 का 25% कितना हो गया? 10। तो 40 में हम 10 जोड़ दिए तो कितना आ गया? ये 50। और जो ये 50 है, 25 में 20% की वृद्धि,
तो 50 का 20% कितना होगा? तो 50 गुणे 20/100, तो ये कितना होगा? 10 आ गया ये। तो अब 50 और ये 10 ऐड कर दिए तो 60 आ गया, यानी 50:60 आ गया। तो एक एक शून्य कैंसिल हो गया, तो 5:6 इसका आंसर आ गया इसका, ये इसको उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अब माना x समय में पार करेगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल कितना है? 30 बराबर 100, यानी 100 कितना है? 100 मीटर की गाड़ी है, तो दूरी कितनी हम मानेंगे? 100। अब बटे x हमने माना है समय। अब जब हम इसमें किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर मीटर है, तो एक हमने और इसके पहले ही बताया था कि यदि इसको यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर लंबाई में है अगर, तो दूरी अगर कितने हैं? मीटर में है और किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें 5/18 का गुणा कर देना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें 5/18 गुणा होगा। अब देखिए 5/18 गुणा कर दिए, 30 गुणे 5 यानी 150/18, 100/x, तिर्यक गुणा करेंगे तो 150x, 18 में 100 का गुणा करेंगे तो 1800, और x बराबर कितना हो जाएगा? 1800/150। तो अब ये देखिए 18/150 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 शून्य कट गया, 1 शून्य, 180/15 बचा, तो 180 में 15 का भाग देंगे तो ये 12 आएगा। तो यानी 12 समय में वो उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 284 है। क्रमागत, क्रम से सम संख्याएं, तो सबसे छोटी संख्या को होगी, तो पहली सम संख्या हम मान लेते हैं कि x है। तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? x धन 2 होगी, 2 जुड़ते जाएंगे। पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या x धन 2, तीसरी सम संख्या x धन 4, चौथी सम संख्या x धन 6, और इनका योग कितना है? 284 है। तो देखो x इसमें अब हम जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4x और 284, और इधर कितना है? 2 4 6 6 12, तो 12 को उधर ले गए तो ऋण 12 हो गया। 4x और 284 में 12 घट गए, 272, तो x बराबर 272/4, 272 को 4 से भाग दे दिए तो आ गया 68, यानी इसका आंसर जो होगा x बराबर 68 है ये। तो सबसे छोटी संख्या हम x माने, सबसे छोटी सम संख्या x थी, तो x सबसे छोटी सम संख्या कितनी आ गई? 68। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 600 का 10% और 500 का 25% कितना होगा? दोनों का योग। तो 600 का 10%, 600 गुणे 10/100, 100 छक्का 600 और 10 छक्का 60, ये हो गया। तो यानी 600 का 10% 60 हो गया। 500 का 25%, 500 गुणे 25/100, तो 100 पंचे 500, तो 25 पंचे 125, 125 और 125 में 60 जोड़ देंगे तो 185 आएगा। यानी 600 का 10% और 500 का 25% 185 होगा। अगला ऐप चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, तो घबराना नहीं है वहाँ। √5 ये कितना है? 2,50,047 का किस संख्या का घन है? ये किस संख्या का घन है ये? तो अब ये देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसा कर देंगे, इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो अब देखिए इसको 20 से बांट दिए, 250 और 047 इधर कर दीजिए। अब यहाँ ये देखना है कि 7 किस संख्या के घन में आएगा। तो 7 3 के घन में आएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। देखिए
तो यहाँ जिसके घन में आई वो संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। फिर चलिए इधर, अब यहाँ ये देखना है कि 250 किस संख्या के घन के लगभग है। तो 216 के घन के लगभग है ये। 6 छंग 36, छक्का 216। तो अब ये यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, 6 और 3, अतः संख्या 63 होगी। ये जो घन इसका होगा, इसका घनमूल कितना होगा? 63 होगा। अब हम आगे चलते हैं। 24 के विभाजकों की संख्या बताइए। 24 के कितने विभाजक हैं, यानी 24 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो 1 से हो जाएगी, 2 से, 3 से, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौको 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24। अब इनके कुल कितने विभाजक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 विभाजक हैं इस 24 के। आगे हम चलते हैं। 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। ये संख्या 4 है, तो 4 के प्रथम 5 गुणज, यानी इसका टेबल पढ़ेंगे हम। 4 फिर 8 फिर 12 16 20, तो इसका औसत निकालेंगे तो 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं, 4 8 12 16 20। तो इनको पूरा जोड़ देंगे तो 60 आएगा, और 5 का भाग देंगे 60 में, तो ये 12 आ जाएगा। तो 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत जो होगा वो 12 होगा। आगे हम चलते हैं। 0.6 को साधारण भिन्न में बदलो। इसमें क्या कर देते हैं, ये 0.6 से दशमलव हटा देते, 6 आ जाता है। और नीचे लिखते हैं यहाँ पर 1, और दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने शून्य, यानी 10 लिख देते हैं। तो 6/10। अब इसको काट देते हैं, तो 3, 2 से कट जाए, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। तो 0.6 का जो साधारण भिन्न होगा वो 3/5 होगा। आगे चलते हैं हम। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10,000 होगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10,000, 10,000 में घटाएंगे 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तो ये जब घटा देंगे इसमें तो आएगा ये 9001। तो दोस्तों आज हम इतने ही प्रश्नों को रख रहे हैं, इतना ही हमारे पास कलेक्शन था। और हमारे वीडियोस आप लगातार देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कल सुबह फिर हम आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिसमें होगा बाल विकास के प्रश्न, पर्यावरण के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न, ये सभी प्रश्न उसमें शामिल होंगे। लगभग हम आपको 30 प्रश्नों का कलेक्शन हम सवेरे प्रस्तुत करेंगे, और वो है 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई है उसके प्रश्न हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।